जय श्री राम। मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से और जो नवयुवक हमारे बच्चे हैं, बच्चों को तो इतिहास बहुत कम मालूम है और लोगों की सोच उस हिसाब से नहीं है। जब हम ही लोग उनको नहीं बताएंगे और करेंगे तो हमारे नवयुवकों का कोई कसूर नहीं है। इसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं ही हैं, सीनियर सिटीजन। नेता पहले भी हुए, आज भी हैं, और कुर्सी की लालच, सत्ता की लालच गद्दार और हरामजादों को हमेशा जो है ना लालच रही है। उसके लिए इनको किसी जनता से, किसी पब्लिक से, किसी धर्म कर्म से मतलब नहीं रहा है। देख रहे हो, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनको किसी भी तरीके से कुर्सी चाहिए। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। और यही कारण रहा है कि हमारे देश के ही गद्दार रहे हैं, लालची और सत्ता लोलुपता, जो देश का बंटवारा कर दिया। और उसी हालात पे फिर देश हमारा जो है ना जा रहा है। मुसलमान, बड़ी सीधी सी बात है, स्पष्ट शब्दों के अंदर में उस टाइम पे भी एक रहे, लड़ कर के पाकिस्तान ले लिया। जितना उनका हिस्सा था उससे ज़्यादा ज़मीन ले लिया और उसकी कई गुना जो है ना ज़मीन यहाँ चालबाजी से वक्फ बोर्ड के नाम से जो है ना अपनाए हुए हैं। तो ये कौन सा कानून है कि जो बंटवारा हो गया इनका, तो इनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। अगर यहाँ रह भी गए हैं तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब होता है, क्या कानून है, और कैसी ढुलमुल नीतियाँ इन लोगों की चल रही हैं, जो नेता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं। और ये हमारा जुडिशियल है, एक बारी जब बंटवारा हो गया है तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब होता है। यहाँ की प्रॉपर्टी एक सुई के नोक भर भी ज़मीन के हकदार ये नहीं हैं। छल और प्रपंच से जो है ना हमारे साथ, सनातनियों के साथ धोखा हुआ है। क्या इसके लिए हम लड़ मर नहीं सकते हैं? हम नपुंसक हैं? ये बहुत बड़ी कड़वा सच्चाई है। हम यही सोचते हैं ना कि हमारे तो दादा बाबा ने जो कर दिया है वही हमसे मतलब है। देश दुनिया से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस हिंदू से, देश दुनिया से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। अपने स्वाभिमान के लिए कभी नहीं लड़ पाएगा। और ये हकीकत है। अगर इतिहास थोड़ा सा भी देखो और समझो ना, तो ये बड़ी सच्चाई है कि हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और एक एक पैदा कर रहे हो ना, भाई भाई में विद्रोह है, दूसरे की हिम्मत नहीं है। कौन रक्षा करेगा उनकी? कौन बगल में खड़ा होगा? एक बेटा तो ना तो अपने बहू बच्चों को बचा पाएगा और ना ही अपने माँ बाप को बचा पाएगा। और बाप भी जो है ना उसको इतना नपुंसक, साला डरपोक बना देगा ना कि बेटा बिल में घुस जाओ, और बिल में जब घुसेगा ना उसके पिछवाड़े से वार होगा और वहीं वो साफ हो जाएगा। इसलिए इस पे विचार करो और सोचो समझो। ये नेता तुम्हारा बचाव करने नहीं आएंगे। युद्ध लड़ना सीखो, और जब लड़ोगे ना तो मुकाबले के अंदर में सामने वाला भी सोचेगा। जब उससे टकराव होगा, और बांग्लादेश का हाल देख लो, यही हाल जो है ना सारा होता चल रहा है। पहले भी विदेशी राज किए हैं और आज भी वही साजिश जो है ना हमारे देश के साथ में हो रही है। और ये भड़ुए नेता किसी भी पार्टी के हैं। अभी अगर यही बीजेपी से ही पूछा जाए कि तुम जो है ना पूर्ण सत्ता के अंदर में रहे हो, तुमने राहुल का क्या कर लिया, और तुमने कौन से कानून ऐसे बना दिए जो हिंदू के उसके अंदर में रहे हों, और तुम हमें खुल करके भी बोल रहे हो कि तुम अपनी आत्मरक्षा के लिए निकलो। अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं निकलो। हम किस तरीके से करेंगे? हमें लड़ना आता है, हमारे पास हथियार है, उनके पास सारे कुकर्म हैं। और ऐसी भ्रष्टता, ऐसी भेड़िएपना वाला काम, ये साले इंसान हैं, इंसान कहलाने लायक को सोच करके तुम लोगों का कलेजा फट नहीं रहा है? हिंदुस्तान में भी हुआ है, हमारे देशों के अंदर भी हुआ, लेकिन हम हिजड़े बने पड़े रहे। समझ लो, कम से कम अपना अपना गांव, अपना अपना मोहल्ला तो संभाल लो।
बच्चों को लड़ना सिखाओ, उनको संगठन बनाओ ना। हम किसी के पे आक्रमण करने नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे गांव पे, जो हमारे घर पे, जो हमारे बहन बेटियों पे हमला करेगा ना, उसको साले को खेत के मारेंगे। ऐसा जज्बा अगर नहीं बनाओगे ना, तो ना तो पुलिस तुम्हारे काम आएगी, ना मिलिट्री तुम्हारे काम आएगी। और ये नेता भड़ुए तो जो है ना सारे भाग जाएंगे, सब पहले अपना अपना इंतजाम कर रखे हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है कि हमारे पास जो है ना बीजेपी है और सपा है और क्या नाम के ये आप है, कांग्रेस है। कांग्रेस तो ये हरामजादा जो है ना, ये इस देश के साथ में समझ लो ऐसा नासूर हो गया है ना कि इसकी तो कोई कहानी नहीं। और सब इस पे पर्दा डालने को कह रहे हैं। इसका इतिहास देखो ना, इसे बूचड़ का जो है ना क्या हक बनता है। ये भड़ुए बैठे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं। इनको एक अभी कोई थोड़ा सा हल्का सा केस हो ना, तो आम पब्लिक को तो 1 मिनट के अंदर में जेल में जाएगा और कटघरे के अंदर में खड़ा हो जाएगा। ये जमानत पे घूम रहे हैं और देश में आग लगाने की घूम रहे हैं। देशद्रोही है ये। कौन सा दबाव है? अरे दोबारा जन्म नहीं होगा तुम्हारा, दोबारा जन्म तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें कुर्सी भी नहीं मिलेगी अगर तुमने इसको नहीं संभाल लिया और देश को नहीं संभाल लिया तो। इतिहास रच दो, थोड़े ही टाइम है तुम्हारे लिए, बस बता रहा हूँ। बाकी तो जो पब्लिक होएगी ना वो भोगेगी, वो भोगेगी पब्लिक।